morning everyone, welcome back to science class again. पिछली बार we started a new chapter 2, safety rules and first aid. So इसमें आपको पढ़ाया गया, आपको बताया गया कि सेफ्टी फॉलो करना क्यों ज़रूरी है एंड सेफ्टी रहने से आपको क्या बेटर होता है. ओके सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यू हैव टू फॉलो फ्यू सेफ्टी रूल्स इन ऑर्डर टू व्हेन यू आर स्टेइंग एट होम. तो सेफ्टी रूल्स घर पे रहने के लिए क्या क्या फॉलो करना पड़ता है कि आप कोई भी हार्ड चीज़ से ना खेलें, कोई भी शार्प वेपन से नहीं खेलें, या फिर रास्ता अपना स्पर्श को गीला ना रखें, और आपको कोई भी गर्म चीज़ जैसे आयरन हुआ या फिर गीज़र हुआ या फिर ब्लो ड्रायर हुआ, ये सब को टच नहीं करना चाहिए, हाथ जल सकता है. आपको प्लास्टिक से नहीं खेलना चाहिए, पिलोज से नहीं खेलना चाहिए, कुशन से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उससे सफोकेशन होता है. एंड यू आर नॉट सपोज टू प्ले विथ सॉकेट्स, चार्जर्स, जहाँ पे चार्जिंग करते हैं, यहाँ जहाँ पे सॉकेट में प्लग इन करके आयरन करते हैं, ये सब से आपको नहीं खेलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. वैसे ही वी विल कंटिन्यू today with the second part of the story. I mean like the second part of safety rules. That is, we will follow how to follow rules at schools and playgrounds. घर पे सेफ रहना ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. You have to stay. आप जहाँ भी जाते हैं बेसिकली आपको सेफ रहना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रह सकते हैं. एंड ज़रूरी भी नहीं है कि आप हर जगह जाए, जहाँ पे आप जाए आप खुद का ख्याल रख सकें. और बेसिकली सेफ रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप समझदार बनते हैं. अगर आप समझदार हैं तो ज़्यादा बदमाशी नहीं करेंगे, हम ज़्यादा बदमाशी नहीं करेंगे तो ज़्यादा लोगों को ट्रबल नहीं करेंगे. इसीलिए ज़्यादा सेफ रहना बेटर रहता है, क्योंकि आपके लिए एंड आपकी बॉडी के लिए एंड आपके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है. सो बिफोर आई बिगिन विद द क्लास, I want to say thank you to the students जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो इस क्लास को थोड़ा सीरियसली लेके अपना होमवर्क्स मुझे भेज रहे हैं. आई एम रियली ग्लैड टू सी. मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप में से कुछ बच्चे हैं जो मुझे होमवर्क्स भेजते हैं, मैं उसको करेक्ट करके वापस आपको भेजती हूँ. तो आप प्लीज़ ऐसे कंटिन्यू करें. एंड जो नहीं कर रहे हैं ये, तो आप उनसे सीखें कि वो जो बच्चे हमें जो होमवर्क भेज रहे हैं वो भी कुछ मेहनत करके हमें होमवर्क भेजते हैं, वो भी घर पे पढ़ाई करते हैं. तो आप भी वैसे होमवर्क करके हमें भेजो, हम इवैल्यूएट करके आपको वापस भेजेंगे, ताकि जो पूरा क्लास का प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो एंड आपकी पढ़ाई भी एकदम से कंप्लीट हो. ठीक है. सो लेट्स कम टू द स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट 2, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. सो देयर आर सेफ्टी रूल्स. जो आपको कुछ रूल्स जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप स्कूल पे होते हैं. स्कूल पे बेसिकली आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं या डायरेक्टर सर्स होते हैं, जो भी होते हैं, जो भी हाई अथॉरिटीज़ के होते हैं, उनका अपना काम होता है, आपका अपना काम होता है, टीचर्स का भी अपना काम होता है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो व्हाइल यू आर एट स्कूल एंड हाउ यू नीड टू बी हाउ यू नीड टू स्टे सेफ. We must follow safety rules at schools too. Number 1, do not stand or jump on benches in the class. So यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे 2 बच्चे जो है बेंच पे खड़े होके नाच रहे हैं. ये कभी नहीं करना चाहिए. आपको कभी भी बेंच पे चढ़ के नाचना, कूदना या फिर इधर उधर उछलना या फिर किसी को धक्का देना भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप गिर जाते हैं तो आपको चोट लग सकती है, हड्डियाँ भी टूट सकती हैं, खून भी निकल सकता है, और अगर आपने किसी और को चोट पहुंचाया है तो आपको बात भी सुनने, आपको डांट भी पड़ सकती है. इसीलिए स्टेइंग सेफ एट स्कूल. नेवर स्टैंड और जंप ऑन द बेंचेस. कभी भी बेंच पे या फिर डेस्क पे आपको चढ़ना नहीं है या फिर कूदना नहीं है. नंबर 2, डू नॉट लीन ओवर द रेलिंग्स. जो रेलिंग्स है, स्कूल में बहुत सारे रेलिंग्स होते हैं, वो रेलिंग्स एक्चुअली आपके सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेलिंग्स पे ऐसे करके आप लीन करोगे या फिर उसके ऊपर चढ़ोगे. ये बहुत गलत बात है. यू शुड नेवर लीन ऑन द रेलिंग्स. नंबर 3, डू नॉट पुश ईच अदर वाइल क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स. तो जब भी आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, हमारे स्कूल में भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो आप स्कूल के सीढ़ियों में जब आप चढ़ते हो, ना ही किसी को धक्का देना चाहिए, ना ही जल्दी दौड़ना चाहिए, ना ही जल्दी नीचे जाना चाहिए, ना ही ऊपर
जल्दी से चढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका पैर कभी फिसल सकता है। आप फिसलोगे तो गिरोगे, फिर आप किसी को धक्का दोगे तो उसको भी चोट लगेगी और आपको भी चोट लगेगी, एंड फिर इस तरह से ट्रबल्स और भी ज़्यादा आएंगे। नंबर 4, डू नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स में आपके जो दोस्त हैं उनसे फाइट नहीं करें, क्योंकि फाइट में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आप अगर किसी को मारते हैं तो कहीं पे भी लग सकती है। खुदा ना खास्ता अगर आपने कहीं किसी को गलत वे में मार दिया, जैसे अपने सर पे किसी से पत्थर से मार दिया या फिर बेंच में लग गया, किसी नोकीले चीज़ पे लग गया, तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सेफ रहना पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी को धक्का दे दिया एंड लोहे का बेंच है, लोहे के बेंच में उसका यहाँ पे सर लग गया, अब यहाँ से खून निकलेगा तो ब्रेन में डैमेज हो सकता है, इंटरनल मतलब अंदर से डैमेज हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आपको कुछ ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में रूल्स जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं सेफ के लिए। तो क्लास में कभी भी फाइट ना करें, बिकॉज एक अच्छा बच्चा कभी फाइट भी नहीं करता है। ओके, लास्टली, फॉर्म अ क्यू व्हाइल वेटिंग, बोर्डिंग और गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। सो आप लोग जब भी आप बस से उतरते हैं या फिर बस पे चढ़ते हैं या फिर आप क्लास जब स्कूल ख़त्म हो जाती है तो आप लाइन से क्लास से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि दैट इज़ अ सेफ्टी रूल। आप अगर लाइन से जा रहे हैं, आराम से विस्तार से जा रहे हैं, तो कोई भी एक्सीडेंट होने का कोई चांसेस नहीं होता है। अगर आप लाइन में नहीं जा रहे हैं तो आप धक्का देंगे, किसी को चोट लग सकती है। आप मान लीजिए आप सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त लाइन से नहीं आ रहे, कोई धक्का दे दिया आपको तो आप सीढ़ी से गिर जाएंगे, वो हो गया। दूसरा कि आप अगर लाइन से नहीं चल रहे हैं तो कोई भी आपको पीछे से धक्का दे देगा, आप गिर जाएंगे, फिर वो भी दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह से यू हैव टू फॉलो फ्यू रूल्स। वेटिंग, बोर्डिंग, अगर आप बस में चल रहे हैं तो आपको वेट करना होता है कि थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो तो आप जाएं। बोर्डिंग मतलब बस के अंदर जाना। तो आप देख रहे हैं कि रास्ता अगर क्लियर नहीं है तो आप लाइन में घुस जाओ और आराम से जाओ, कोई बात नहीं है, बस कहीं नहीं जा रही है, आपको बस में ही जाना है तो आराम से जाओ। अब बस से उतरते वक्त आप देख रहे हैं कि इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, तो आप साइड लग जाओ लाइन में। अगर लाइन नहीं है तो आप आराम से रुको, आप रुको कि दूसरा जब निकल जाए तब आप निकलो, सो दैट ना आपको हानि पहुंचे ना किसी और को हानि पहुंचे। सो दीज आर द 5 रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो व्हेन यू आर एट स्कूल। सबसे पहले तो आप बेंच पे ना चढ़े ना ही कूदे। दूसरा, रेलिंग्स पे खड़े ना हो। डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल क्लाइंबिंग और गोइंग डाउन द स्टेयर्स। तो सीढ़ी पे ऊपर नीचे करते वक्त किसी को धक्का ना दे, या फिर आप भी जल्दी से ना कूदे, या फिर दौड़ के ना जाए, या फिर दौड़ते हुए नीचे ना उतरे। डू नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लास में जितने भी दोस्त हैं उनसे फाइट ना करें। एंड लास्टली, फॉर्म अ क्यू व्हाइल वेटिंग, बोर्डिंग और गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। तो बस से आप जब उतरते हैं या फिर चढ़ते हैं तो एक लाइन फॉर्म करें, लाइन में जाए, आराम से जाए। अगर लाइन नहीं है तो आप 2 मिनट रुक जाओ ताकि सब जब चले जाए तो आप उतर जाओ। इस तरह से आप एक्सीडेंट होने से भी बचोगे और खुद का एक्सीडेंट करने से भी बचोगे। नाउ कमिंग टू सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। जब आप खेल रहे होते हो, प्लेग्राउंड में जब आप खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तब आपको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, आइए हम देखते हैं। नंबर 1, बी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स एंड वेट फॉर योर टर्न। तो जब आप झूले पे खेल रहे हैं, स्विंग पे खेल रहे हैं, तो आप वेट करो कि कोई खेल ले तब आप उसके बाद में खेलो, क्योंकि आप उसके खेलते वक्त जाओगे तो वो या तो पीछे, जब वो पीछे जाएगा और आप उसके आगे खड़े हो तो जब वो आगे आएगा तो आपको लगेगी, ठीक है, तो उसको भी लगेगी, आपको भी लगेगी। जो झूले पे बैठा है वो भी गिर जाएगा, आप तो गिरोगे ही, जो झूले पे बैठा है वो भी गिर जाएगा। इसीलिए जब कोई झूले पे खेल रहा है तो वेट कि जब तक वो खेले, जब तो वो खेल के उतर जाए तब आप खेले। नंबर 2, डू नॉट हिट अदर्स व्हाइल एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स विद बैट और रैकेट, एल्स अदर पर्सन में गेट हर्ट। तो ये पूरा सेफ्टी का चीज़ जो है किस लिए किया जाता है, ताकि आप सेफ रहें, आप किसी को हर्ट ना करें और खुद को भी हर्ट ना करें, एक्सीडेंट आप अवॉइड करें, आप एक्सीडेंट से ना मिलो, ये सब के लिए सेफ्टी रखा जाता है। तो जब आप प्लेग्राउंड पे हैं तो कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है, जैसे बैट हुआ, रैकेट हुआ, बॉल हुआ, किसी भी चीज़ से आप ना, अगर आप खेल रहे हैं तो वो खेल तक ही रखें, खेलने के बाद क्यों यूज़ ना करें, या फिर किसी को उससे मारे नहीं, क्योंकि उससे फिर से किसी को चोट लग सकती है। मान लीजिए आपने बैट से हल्के में मजाक में किसी को मारा और आप खुदा ना खास्ता जोर से लग गया तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए
एक्सीडेंट करने से अच्छा है आप उस एक्सीडेंट के बारे में सोचो ही नहीं, आप मारो ही नहीं उसको, ना बॉल से मारो, ना बैट से मारो, ना रैकेट से मारो। ये सब चीज़ें बहुत जोर से लगती है, इसीलिए आपको अवॉइड करनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। नंबर 3, डू नॉट प्ले बेयर फुटेड। खाली पैर कभी ना खेले, हमेशा चप्पल पहन के या जूते पहन के खेले, खाली पैर कभी नहीं खेले, क्योंकि पत्थर होते हैं, कंचे होते हैं, कांच भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी आपके पैर में गड़ सकता है एंड आपके पैर में चोट लग सकती है। नंबर 4, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स यू प्ले। तो जो भी आप गेम खेले, हर एक गेम का अपना अपना नियम होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, हर एक गेम को आप उनके नियम के अनुसार खेले, ओके। नंबर 5, डू नॉट प्ले नियर बाय थॉर्नी बुशेस। तो कोई भी ऐसे प्लेग्राउंड जहाँ पे कांटों वाली कोई भी प्लांट है, जैसे रोजेस हुआ, कैक्टस हुआ, या फिर चुभने वाला कोई भी प्लांट्स होता है, कोई भी बुशेस होता है, उसके आसपास ना खेले, क्योंकि आपको उससे भी चोट लग सकती है। नंबर 6, फ्लाई काइट्स इन द ओपन इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग देम ऑन द रोड और टेरेसेस। तो काइट्स को आप टेरेस पे खेले, ठीक है। फ्लाई द काइट्स इन द ओपन एरिया, कोई एक खुला जगह में खेले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग देम ऑन द रोड और टेरेसेस। काइट्स को, जो पतंग होता है, उसको पतंग को आप कोई खुले मैदान से खेले तो बेटर रहेगा, ना कि आप टेरेस पे खेले या फिर रोड्स पे खेले, ये गलत बात होता है। ये जो 6 रूल्स मैंने बताया ये आपको प्लेग्राउंड में फॉलो करना पड़ता है। लेट्स रिपीट इट अगेन। जब कोई झूले पे खेल रहा है तो आप उसके झूले से खेल के उतरने का वेट करें, उसके बाद में आप खेलें। स्पोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे बैट, बॉल, रैकेट, कॉक या फिर कुछ भी ऐसा होता है, उससे आप ना ही खेलें, ना ही किसी को मारे, मजाक भी नहीं करना है। नंबर 3, डू नॉट प्ले बेयर फुटेड। खाली पैर नहीं खेलना है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू प्ले। जो भी आप गेम खेले उसका नियम अनुसार उसको खेले। डू नॉट प्ले नियर द थॉर्नी बुशेस। कोई भी कांटों वाली बुशेस या फिर प्लांट्स के आसपास नहीं खेलना है। और पतंग को कोई खुले मैदान में खेले, ना कि रोड पे या फिर छत पे, ओके। नाउ कमिंग टू सेफ्टी रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो ऑन रोड्स। रोड्स पे जो है आपको सेफ्टी रूल्स सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो रोड्स पे होता है, ठीक है। क्योंकि आप बच्चे हैं एंड ज़्यादा केयरलेस, आप बच्चे थोड़ा ज़्यादा केयरलेस होते हैं, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आपको ये समझ में आता है कि रोड्स पे क्यों इतना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी आती जाती रहती है, ठीक है। और स्पेशली ऐसे रास्तों पे जहाँ पे मेन मार्केट हो, जहाँ पे गाड़ी कभी रुकती ही नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल, मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल नहीं है तो वहाँ पे गाड़ी तो कभी रुकेगी नहीं, इसीलिए आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो अकेले रास्ता कभी आप क्रॉस ना करें। अगर आप बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपको ट्रैफिक रूल्स समझ में आता है तो ठीक है। अगर आपको ट्रैफिक रूल समझ में नहीं आता है, अगर आपको पता नहीं है कि रास्ता कैसे क्रॉस करना है, नहीं पता है, तो क्रॉस ना करें, ठीक है। आप खुद से स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो कभी बोल के नहीं आती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है कि रास्ता कैसे क्रॉस करते हैं, कब क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल कैसे देखते हैं, इधर उधर कब देखना है, जब आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल क्रॉस ना करें। एंड ऑलवेज, अगर आप 2 जन हैं, अगर आप रास्ता क्रॉस कर भी रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कैसे क्रॉस करना है, तो मेक श्योर आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के लेफ्ट राइट दोनों देखें, उसके बाद में आप रोड क्रॉस करें। लेकिन ऐसे आपको रोड बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है। नाउ लिसन टू रूल नंबर 1, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स और इंजरी। तो ट्रैफिक रूल्स के कुछ रूल्स होते हैं, रोड्स के कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप रास्तों पे चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है, ये जेब्रा क्रॉसिंग में जिसको हम फुटपाथ बोलते हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग को हमेशा आप रास्तों पे जेब्रा क्रॉसिंग होता है जो सिर्फ रास्ते क्रॉस करने के लिए होता है, ठीक है। उस पर गाड़ी वाड़ी चलती है, लेकिन जब जेब्रा क्रॉसिंग होती है रास्तों पे और सामने से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी रुक जाती है जब लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहे होते हैं। तो ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स मूविंग। तो आप हमेशा रास्ता तभी क्रॉस करें जब देख रहे हैं कि आसपास में कोई ट्रैफिक ना हो, जब गाड़ी नहीं चल रही है, ठीक है। नंबर 4, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ मेड फॉर द
पेडेस्ट्रियंस। तो हमेशा फुटपाथ पे चले जो सिर्फ चलने के लिए बना हुआ है, जो सिर्फ बच्चों के लिए बना होता है। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमेशा ट्रैफिक के सिग्नल्स को फॉलो करें, ठीक है। डू नॉट राइड अ बाईसाइकिल ऑन द रोड विथ हैवी ट्रैफिक। साइकिल्स तो आप हैवी ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत सारा गाड़ी चल रहा है, बहुत सारा ट्रैफिक है, वहाँ पे आप साइकिल बिल्कुल ना चला पाएँ, क्योंकि साइकिल जो है बाकी के ट्रांसपोर्ट को हैंडल नहीं कर पाती है अगर एक्सीडेंट होती है तो, ओके। यूज़ अ सबवे टू क्रॉस द रोड इफ़ देर इज़ वन नियर बाई। अगर आपके रास्तों में सबवे है, अगर एक तरह से गाड़ी जा रही है, दूसरे तरह से गाड़ी नहीं जा रही है, तो आप दूसरे तरह की गाड़ी दूसरे रास्ते से जा सकते हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं चल रही है। स्टैंड इन अ क्यू, डू नॉट पुट योर हैंड ऑन हैंड आउट ऑफ अ मूविंग बस। अब आप बस में बैठे हैं, मूविंग बस में, चलते हुए बस में आप हाथ में हाथ ना डालें, हाथ निकाल के नहीं रखें, ठीक है। स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग अ बस। जब आप बस के लिए रुके हुए तो हमेशा लाइन में रुके। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे आपको कभी नहीं खेलना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक एट योर राइट एंड लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। तो जब आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो राइट और लेफ्ट देख ले और राइट को फिर से दोबारा देखें एंड फिर उसके बाद में आपको क्रॉस करना है। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको रोड्स पे फॉलो करना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको एक्सीडेंट्स एंड इंजरी से अवॉइड करना है तो दीज आर द रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से चले, ठीक है। उसके बाद में ट्रैफिक रूल्स, अब जब देख रहे हैं कि ट्रैफिक नहीं है तभी आप चलना शुरू करें। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ मेड फॉर द पेडेस्ट्रियंस, हमेशा उस फुटपाथ पे चले जो पेडेस्ट्रियंस मतलब लोगों के लिए बना है। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करना है। डू नॉट राइड अ बाईसाइकिल ऑन द रोड विथ हैवी ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ी है या फिर क्राउडेड है, बहुत सारा ट्रैफिक है, वहाँ पे बाईसाइकिल मतलब साइकिल लेके ना चले। डू नॉट पुट योर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द मूविंग बस, चलते हुए बस से अपना ना सर निकाले ना हाथ निकाले, बहुत डेंजरस हो सकता है। स्टैंड इन ए क्यू वाइल वेटिंग अ बस, हमेशा बस के लिए रुकते हैं तो लाइन में खड़े रहें। नेवर प्ले ऑन द रोड, तो रेड रोड पे कभी खेलना नहीं चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक एट योर राइट एंड देन राइट अगेन, तो जब भी आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो राइट को भी देखें, लेफ्ट को भी देखें एंड राइट को दोबारा देखें, उसके बाद में आपको क्रॉस करना है। Coming to page number 16, फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या है? ये आपको जब आपको चोट लगती है या फिर इंजरी लगती है तो फर्स्ट एड काम आती है, क्योंकि उसमें हर एक इक्विपमेंट होता है जो आपको आपके चोट पे इन्फेक्शन से बचाती है। उसमें क्या क्या आता है देखते हैं। When a person meets with an accident, the first and timely help he or she gets is called first aid. तो जब भी कोई बच्चा एक्सीडेंट होता है, किसी भी इंसान का एक्सीडेंट होता है या फिर चोट लगती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड काम आती है। A timely first aid can save the life of a person. तो फर्स्ट एड से किसी की जान बच सकती है, लाइफ बच सकती है। Here are some basic first aid rules. तो फर्स्ट एड के भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है, ओके। नंबर 1, if someone gets hurt, inform the doctor or elder person of his or her family at once. जब किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को फ़ोन करें, उसके मम्मी पापा, किसी को भी आप जान पहचान को आप सबसे पहले उनको फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, if a person is bleeding, tie a clean handkerchief or bandage over it. This would help to stop the blood. तो जब भी किसी का चोट लगा है, खून बह रहा है, तो कोई भी साफ जो रूमाल होता है या फिर कोई भी साफ कपड़ा उस चोट पे बांध दे ताकि खून का बहना रुक सकता है, ओके। नंबर 3, मेक द वुंडेड पर्सन कंफर्टेबल, मेक हिम लाई डाउन बाय कीपिंग द वुंडेड पार्ट एट अ हायर लेवल। तो जब भी कोई चोट लगता है, जब भी किसी को चोट लगता है तो उसको आराम से लेटा देना है और जहाँ पे भी चोट लगा है उस चोट को ऊपर की तरफ रख दे ताकि खून जो है ना बहे, ओके। वॉश द वुंड्स विद डेटॉल, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और बैंडेड। तो जब भी चोट लगती है तो उस चोट पे हमेशा डेटॉल से धोए, उसके बाद में उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या बैंडेड लगा दे, ओके। इन केस ऑफ बर्न, कूल इट बाय कीपिंग द अफेक्टेड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, पुट बर्नल ऑन बर्न एंड लीव इट ओपन। तो बर्नल एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो जले पे लगाते हैं, सिर्फ जले पे,
बर्नल सिर्फ जले पे लगाते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि डेटॉल लगाने के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना होता है। तो एंटीसेप्टिक बर्नल भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेटॉल लगाने के बाद बर्नल लगाना है। बर्नल सिर्फ जले पे लगाना है, ठीक है। तो जब किसी का हाथ या फिर कोई भी पार्ट बॉडी का जल जाता है तो उसको कल खोल के जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी के नीचे जले हुए एरिया को ठंडे पानी के अंदर नीचे रख दें और टैप पूरे तरह से खोल देना है। उसके बाद में उस पर जब आप पानी 5-10 मिनट के लिए वो घाव पे मतलब जले पे आप ठंडा पानी रन कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद उस पर बर्नॉल लगा दे एंड उसको खुले में छोड़ दे। चोट को खुले में छोड़ने से क्या होता है कि जब आप चोट में हवा पास होती है तो इन्फेक्शन से बचती है। ओके, इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर डू नॉट लेट द फ्रैक्चर्ड पार्ट हैंग डाउन, tie a long cloth and give support to it till the doctor arrives। तो किसी का हाथ का फ्रैक्चर हो जाता है या फिर किसी भी चीज़ का फ्रैक्चर हो जाता है तो कभी भी उसको ऐसे नीचे छोड़ के ना रखें, मतलब टांग के ना रखें, हमेशा उसको लंबे कपड़े से सपोर्ट दें ताकि जब तक डॉक्टर ना आए या फिर जब तक आप डॉक्टर के पास ना जाएं उसको लंबे कपड़े से उसको बांध के आप अपने किसी भी बॉडी के पार्ट से उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, if a person has high fever, make him lie down, put a wet cloth on his forehead to bring the temperature down and call the doctor। तो जब भी किसी को फीवर होता है, बुखार होता है, तो उसको सुला के उसके माथा पे मतलब फोरहेड पे आप ठंडे पानी का जो है मतलब भीगे हुए कपड़े का आप उसको पट्टी लगाएं उसके फोरहेड पे ताकि जो उसका जो फीवर का हाई टेम्परेचर है वो कंट्रोल पे हो जाए। उसके बाद में आप डॉक्टर को बुलाएं। तो ये सब जो है फर्स्ट एड में आता है, आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है ये सब सारे ही आपके फर्स्ट एड में आते हैं। आपको आई होप समझ में आया है कि फर्स्ट एड क्या है एंड फर्स्ट एड में क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से रूल्स स्कूल में फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से रूल्स प्लेग्राउंड में फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से रूल्स आपको रोड्स पे फॉलो करने पड़ते हैं। ये चार चीज़ हमने आज क्लास में पढ़ा है। आप इस वीडियो को देखें एंड उसके बाद में इसको बार बार रिवाइज करें तो आप अपने रियल लाइफ में भी आप समझदार बनिए और इसको अप्लाई करिए ताकि आप सेफ रहें एंड आपके आसपास के लोग भी सेफ रहे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।